हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे ऊर्जा प्राप्ति कैसी होती है। पोषण पढ़ चुके हैं तो अब ऊर्जा प्राप्ति के बारे में जानेंगे, ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। तो ऊर्जा प्राप्ति कैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्ति होती है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और फिर वसा क्या होता है? तो वसा से मोटापा मिलता है, चलिए वो ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है शर्करा, शर्करा मतलब चीनी वगैरह हो गया। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ होता है। शरीर में 1% भाग होता है बस कार्बोहाइड्रेट का, और इसका सूत्र होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे मीठा, जैसे मान लीजिए जो भी मीठी चीज़ें होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़रूर होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऊर्जा प्राप्ति कैसे होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद वसा, कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है? तो वसा जब अगर ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में तो मोटापा हो जाता है, जैसे तेल वगैरह से मिलता है वसा। इसके बाद प्रोटीन, अगर हम लोग अच्छा अच्छा खाएंगे तो प्रोटीन बन जाता है शरीर में। प्रोटीन कैसे बनता है तो अलग कॉन्सेप्ट है। अब चलिए, अगर इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको चाहिए तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट जानेंगे, इसके बाद वसा, फिर प्रोटीन जानेंगे। पहले इसका तीनों भाग जान लेते हैं, शरीर निर्माण और रोग से रक्षा कैसे मिलती है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शरीर निर्माण। शरीर निर्माण कैसे होता है? तो शरीर निर्माण मतलब कि शरीर के निर्माण में प्रोटीन, जल, खनिज, लवण से होता है। मतलब हमारे शरीर में जब निर्माण होता है तो ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, और जल तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, जल के बिना कुछ होगा ही नहीं। तो चलिए जानते हैं। दूसरा है ये शरीर निर्माण। अब प्रोटीन क्या होता है, जल क्या होता है, कार्बनिक होता है क्या, कार्बनिक होता है जल? कमेंट में बताइएगा कार्बनिक होता है क्या, कार्बनिक होता है जल। तो ये सब हम लोग आगे जानेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे जो यहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही, आगे बताऊँगी। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। का ऊर्जा तो मान लीजिए हो गया, शरीर का निर्माण पढ़ना है ना। तो शरीर के निर्माण प्रोटीन, शरीर के निर्माण प्रोटीन, जल, प्रोटीन, जल तथा खनिज से होता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में वृद्धि कैसे होगी, शरीर निर्माण कैसे होगा, विकास कैसे होगा हमारे शरीर में। तो यही सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद फिर अब हमें रोग से रक्षा कैसे मिलती है। तो रोग से रक्षा, अब रोग से रक्षा में कैसे मिलेगी तो इसके लिए पहले समझ जाइए अब तब। जैसे विटामिन, रुक्षांश, रुक्षांश मतलब मोटा चारा, शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो
अब विटामिन क्या हो जानते ही हैं, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। मोटा चारा मतलब जैसे पालक हो गया, तो उसमें आगे होता नहीं है डंठल टाइप में, तो वही मोटा चारा टाइप में हो गया। तो मोटा चारा हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन लाते हैं, बहुत ज़रूरी होता है मोटा चारा। कई प्रकार के होते हैं विटामिन। तो रोग से रक्षा रोग से रक्षा रोग से रक्षा विटामिन तथा विटामिन तथा विटामिन तथा रक्षांश मतलब मोटा चारा मोटा चारा शरीर को रोगों से बचाता है, शरीर को रोगों से बचाता है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एवरीवन बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।